या अल्लाह तेरा शुक्र है, पाकिस्तान भी कोई मैच जीता और हम वाइट वॉश होने से बच गए। बड़ी मुश्किल से आखिरकार हम इतने लंबे अरसे के बाद हम ये मैच जीत चुके हैं और पाकिस्तान वाइट वॉश होने से बच गया। लेकिन हमें कोई आसार नज़र तो नहीं आ रहे थे जिस तरीके से हमारी बैटिंग लाइन ने परफॉर्म किया और बैटिंग लाइन ने हमें स्टार्ट दिलाया। लेकिन फिर भी फाइनली हम अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं कि पाकिस्तान भी ये आज मैच जीत गया है। पीछे अगर हम एशिया कप से हम पीछे चले जाएं, उस टाइम पे हमने देखा था कि जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो इस तरीके से परफॉर्म कर रही थी। हमारी बॉलिंग लाइन अपना लोहा मनवा रही थी और मतलब बैटिंग पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा था, वो जितना भी स्कोर कर लेते थे, लेकिन हमारी जो बैटिंग लाइन है वो डिफेंड कर जाती थी। और उसके बाद एशिया कप के बाद ऐसी कोई गंदी नज़र लगी है हमारी बॉलिंग लाइन को। बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि पीसीबी ने सदका नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से हमारी जो बॉलिंग लाइन है उसको नज़र लग गई और उसके बाद हमारी बॉलिंग का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन हमने आज देखी है वो वही हमें नज़र आ रही है जो एशिया कप से पहले नज़र आती थी। एशिया कप भी से भी हम बाहर हुए और उसके बाद जिस तरह से हमने वर्ल्ड कप को बुरे तरीके से फेस किया, हर दिन हम ये उम्मीद लगाते थे कि आज हमारी बॉलिंग लाइन अच्छा करेगी, आज अच्छा करेगी, 1 बैड डे 2 बैड डे, लेकिन वो हमारे 2 मंथ ही बैड डे में चले गए और जो हमारा वर्ल्ड कप है उससे भी हम बाहर हो गए और हम टॉप 4 में भी नहीं जा सके। और उसके बाद हमने कहा कि चलो कोई नहीं, बाबर आजम की जो कैप्टनसी है वो अच्छी नहीं हो रही कि वो उसका चीज़ का प्रेशर भी ले रहे होंगे, जिसकी वजह से वो हमारी जो बॉलिंग लाइन है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉलिंग का ये हाल हो गया है। और उसके बाद हमने देखा बाबर आजम की कैप्टनसी चलेगी और शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने और इसके साथ शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाया गया। और हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज़ खेली और हमने वहाँ भी देखा कि हमें मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा और वहाँ पे हम वाइट वॉश हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और उसके फौरी बाद हमारी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हुई न्यूजीलैंड के अंदर और T20 हमने कहा कि भाई हमारी ये फेवरेट जो है टीम T20 की, ये हमें वो उसी फॉर्म में नज़र आएगी और हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और हम मैच जीतेंगे। लेकिन वहाँ भी हमें यूसी का सामना करना पड़ा और हमारी टीम पहला मैच हारी। हमने कहा कि कोई नहीं, जो बॉलिंग लाइन है उसने ज़्यादा स्कोर खा लिया था, लेकिन हमारी बैटिंग ने अच्छा स्कोर किया था और 180 तक चले गए और अच्छी फाइट की, लेकिन वहाँ भी हम मैच हार गए। लेकिन हम वहाँ पर सेटिस्फाइड थे क्योंकि हमारी जो बैटिंग लाइन है वो उन्होंने अच्छी फाइट की, जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छी फाइट की, जिसकी वजह से हम सेटिस्फाइड थे। कोई नहीं, हम दूसरा मैच जीतेंगे, लेकिन दूसरा भी हारे, तीसरा भी हारे, चौथा भी हारे और आज हमें लाले पड़े हुए थे कि कहीं हम वाइट वॉश ना हो जाएं। लेकिन वहाँ पे बैटिंग लाइन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान ने टॉस जीती और शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा सा जिगरा दिखाया, कोई नहीं हम पहले बैटिंग करेंगे, उसके बाद हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो डिफेंड करेगी, हमारी बॉलिंग देखेगी ये कितना स्कोर मतलब चेज़ कर पाते हैं। तो उसके बाद जब हमारी बैटिंग स्टार्ट होती है तो अगेन जो बाबर आजम और रिजवान ने रन नहीं किए तो हमारी पूरी की पूरी जो बैटिंग लाइन है वो कोलैप्स की है और 130 तक चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दाद दूंगा फ़खर जमान को, फ़खर पाकिस्तान, जिस तरीके से आज उसने रन्स बनाए हैं जहाँ पे कोई भी नहीं चल रहा था, जहाँ पे न्यूजीलैंड की पूरी टीम ने 90 स्कोर किए हैं, वहाँ पे उस बंदे ने 16 बॉल्स पे 32 स्कोर किए हैं, जिसमें 4 छक्के मारे हैं उसने। क्या ही मतलब ज़बरदस्त कुटापा चाड़ा है न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। सिर्फ एक फ़खर पाकिस्तान है जिसने वहाँ पे छक्के लगाए हैं। उसके बाद जो बाबर आजम है, बाबर आजम की आज वर्स्ट तरीन बैटिंग थी, उसको एक नहीं दो चांस मिलने के बावजूद वो बड़ी मुश्किल से 13 रन कर पाए हैं। उसको बार बार कहा जाता था, लेकिन बाबर आजम ने कहा कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ये बीग में दी हुई जो आप बैटिंग दे रहे हो ये मैं नहीं लूँगा। अगर मैं एक दफ़ा आउट हो गया हूँ तो मतलब मैं हो गया हूँ, मैं इसके आगे रन नहीं करूँगा। फिर उसने दूसरी दफ़ा कह दिया, उन्होंने फिर नहीं किया, उसने कहा भाई अब ऐसे नहीं, उसने फिर तीसरा कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा फिर न्यूजीलैंड ने थोड़ी सी गैरत कही, उसको पता चल गया था कि इसने रन नहीं करने, तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी है, गैरतमंद है और पाकिस्तान का किंग गैरतमंद ही होगा, तो इसलिए वो 13 कर सका है बड़ी मुश्किल से। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने भी 32 स्कोर किए हैं 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो बाकी जो हमारी जो टेल एंडर होती है हमारी, वही उसी तरीके से उन्होंने किया और 130 तक जा सके हैं। उसके बाद हमारी बैटिंग आई है और हमारी बैटिंग ने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया है जो हमने पिछले मैच के अंदर भी हमने देखा है। जो हमारी बैटिंग है, जो बॉलिंग लाइन है, उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया था स्टार्टिंग के अंदर। पहले 3 ओवर्स के अंदर हमने उनको 3 आउट कर लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम उनकी ग्लैन फिलिप्स और मिचेल की हम जो पार्टनरशिप है वो ब्रेक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें वो नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे बॉलिंग ने उस टाइम भी हमें वो कॉन्फिडेंस दिया था
कि हम वो मैच जीत सकते थे, लेकिन उसके बाद वो हम जो आज मैच हुआ है उसमें हमारी बॉलिंग ने तो क्या ही कमाल किया है। हम पूरी सीरीज़ के अंदर कहते रहे हैं कि भाई इफ्तिखार को ओवर दो, उसामा मीर और नवाज़ को छोड़ो, अगर इनसे नहीं अच्छी हो रही तो इफ्तिखार को ओवर दो, इफ्तिखार करेगा। हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा कि जहाँ पे विकेट्स नहीं आ रही थी वहाँ पे इफ्तिखार विकेट लेके दे रहा था और हमने कहा था, लेकिन शायद अब शाहीन ने कोई बात मानी है और इफ्तिखार को ओवर दिए हैं और क्या कमाल का स्पेल मतलब इफ्तिखार का रहा है और इसने 3 विकेट्स को आज आउट किया है और उनकी मेन विकेट्स को आउट किया है। और उसके बाद आज मोहम्मद नवाज़ और उसामा मीर ने भी गैरत खा ली थी और उन्होंने भी अच्छी आज बॉलिंग की है। तो यहाँ पे हम पहले पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उनके स्टैट देख लेते हैं कि पाकिस्तान की जो वो बैटिंग है वो क्या कारनामा कर दिखाई है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं हसीबुल्लाह खान। आज सैम अयूब को बिठा के हसीबुल्लाह खान को ऐड किया गया था, लेकिन वही जो यंगस्टर करते हैं वही उन्होंने किया कि वो न सिर्फ मतलब उन्होंने 0 स्कोर किए हैं और वो आउट होकर चले गए। उसके बाद आते हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने 38 स्कोर किए हैं 38 बॉल्स के ऊपर। और उसके बाद आते हैं बाबर आजम, उन्होंने 13, जैसे मैंने पहले बताया, 24 बॉल्स के ऊपर खेले हैं। तो मतलब पावर प्ले के अंदर आप इमेजिन करो कि 24 बॉल्स खेले हैं और 13 स्कोर किए हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वर्स्ट तरीन आज बैटिंग की है आज बाबर आजम ने। और उसके बाद आते हैं फ़खर जमान, इन्होंने 33 स्कोर किए हैं 16 बॉल्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने 4 छक्के और 1 चौका लगाया है 206 के स्ट्राइक रेट के साथ। एक दफ़ा यार फ़खर जमान के लिए क्लैब बनता है जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी इनिंग खेली है, पूरी सीरीज़ खेली है, हर दफ़ा उन्होंने बहुत ही अच्छा डिलीवर किया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और इसके बाद कुछ भी नहीं, कोई सिर्फ 5-7 करने के बाद जो हमारी पूरी टोटल टीम है उन्होंने 134 का टारगेट दिया था 48। उसके बाद हम पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसका देख लेते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने आज क्या कारनामा दिखाया है। आज मोहम्मद नवाज़ ने बहुत अच्छा किया, इफ्तिखार ने बहुत अच्छा किया है। तो आज हमने देखा है जो पेसर्स हैं उन्होंने ओवर्स नहीं किए, आज हमारे स्पिनर्स ने ओवर किए हैं, तो स्पिनर ने बहुत अच्छा किया है। तो इसमें जो शाहीन शाह अफरीदी है उन्होंने 3.2 ओवर्स किए हैं जिसमें उन्होंने 2 विकेट्स को आउट किया है और 20 स्कोर दिए हैं। 6 की इकॉनमी रही है शाहीन शाह अफरीदी की। और इसके बाद आते हैं मोहम्मद नवाज़। यह आज वैसे पता नहीं चला कि मोहम्मद नवाज़ को हुआ क्या था, उन्होंने 4 ओवर्स किए हैं, सिर्फ 18 स्कोर दिए हैं और 2 विकेट्स को भी आउट किया है। और उसके बाद जमान खान, उन्होंने 1 ओवर 4 स्कोर दिए हैं और 1 विकेट को आउट किया है। उसके बाद जमान खान को ओवर नहीं दिया गया क्योंकि इफ्तिखार ही इतना अच्छा कर रहे थे कि जमान को ओवर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इसके बाद आते हैं उसामा मीर, इन्होंने 4 ओवर्स किए हैं और 21 स्कोर दिए हैं, 1 विकेट को आउट किया है, 5.25 की इकॉनमी है। उसके बाद अब्बास फरीदीन को भी 1 ओवर दिया गया था जिसमें इनको 4 स्कोर लगा है और किसी विकेट को आउट नहीं कर पाए, लेकिन इनकी भी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इफ्तिखार और नवाज़ ही इतना अच्छा कर रहे थे कि इनको जो पेसर हैं इनको ओवर ही नहीं दिया गया। उसके बाद आते हैं इफ्तिखार, इन्होंने 4 ओवर्स किए हैं, 24 स्कोर दिए हैं और इसमें 3 विकेट्स को आउट किया है। तो आज प्लेयर ऑफ द मैन भी रहे हैं इफ्तिखार अहमद, लेकिन इन्होंने बैटिंग से कुछ नहीं किया। ये हम बहुत मायूस हो रहे थे इफ्तिखार अहमद से कि भाई इफ्तिखार अहमद की जो हमारे मिडल ऑर्डर की स्ट्रेंथ है इनको परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन इफ्तिखार अहमद मुसलसल मायूस कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने बैटिंग से तो आज भी कुछ नहीं किया, लेकिन बॉलिंग से बहुत कुछ कर गए हैं। तो इसलिए हम शाहीन शाह अफरीदी से ये कह रहे थे कि इफ्तिखार अहमद को बोल दो, वो अच्छी स्पिन करते हैं, हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा था अच्छा स्पेल करवाते थे वो। तो आज इफ्तिखार अहमद को ओवर दिए गए हैं और इफ्तिखार अहमद ने बहुत अच्छा किया है। तो जो ये सीरीज़ है ये हम 4-1 से मतलब हार के पाकिस्तान टीम वापस आ रही है। तो आज हमने देखा है कि जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो इतना अच्छा कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अभी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की टीम के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जो काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने कम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है, जो हमने अपने कम्बिनेशन ब्रेक किए हुए हैं उनको सेट करने की ज़रूरत है। देन डेफिनेटली अगर किसी जो प्लेयर है उसकी जो प्लेसमेंट है उनको चेंज किया जाता है तो देन डेफिनेटली इफेक्ट तो होता है। तो उस उन्हीं इफेक्ट्स को ख़त्म करने की हमें ज़रूरत है क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि सिर्फ 4 महीने रह गए हैं वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के अंदर, जिसके 4 महीने के अंदर हमने अपनी जो टीम है उसको हमने इतना मतलब कैपेबल करना है कि हम हर टीम के अगेंस्ट लड़ सके। और हमारे अगर एक आधा प्लेयर इंजर्ड भी होता है तो देन डेफिनेटली हमारे बाद उसका जो अल्टरनेट है वो हमारे पास होना चाहिए। तो खैर अभी आज की वीडियो के लिए के अंदर इतना ही। हम खुश हैं कि हमारे वाइट वॉश होने से बच गए हैं और हमारी बॉलिंग लाइन ने अच्छा किया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।